नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की मिनी मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो पिछली बार बीपीएससी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछे गए थे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों शेष क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगर वो भी आपने नहीं देखे तो उनको भी जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 217 से, जिसमें दिया है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। किस वंश का दोस्तों? वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या हैं दोस्तों? क्या है? तबकाते नासिरी हैं प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में। अगला है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम लिया? किसने दोस्तों? जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, इसने तिरहुत को दोस्तों क्या कहा था? तुगलकपुर नाम दिया था। याद रखिए, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों राजगीर जैन मंदिर को अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक विस्तार राज्य किया था दोस्तों? किसने? सिकंदर लोधी ने सैनिक अभियान कर बिहार में मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता क्या है? क्या दोस्तों? इसकी विशिष्टता है सलामीदार दीवारें, लंबूतरे गुंबद हैं इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? किसका हुआ था? खरवार जाति का हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? कौन सा राज्य? चेरो राज्य संगठित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? किससे था दोस्तों? उज्जैनिया राज्य से था दलपत शाही का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? किससे? चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। अगला है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? किसने? फूलचंद ने की थी जगदीशपुर के मेले की शुरुआत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था कौन था दोस्तों? सतन सिंह का मूल नाम देवराज था या उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित थे किससे? शाहाबाद चेरो से संबंधित थे। अगला है सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? किसे? हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया था सिकंदर लोधी ने। और अगला क्वेश्चन है कि महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था दोस्तों? जलाल खां दोस्तों या मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था, इसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह को शेर शाह की उपाधि किसने दी थी? किसने? मोहम्मद नूहानी ने दी थी, क्योंकि इन्होंने शेर मारने के उपलक्ष्य में इन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। इन्होंने शेर को एक ही बार में मार दिया था। अगला क्वेश्चन है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? किसका? जो जलाल खां दोस्तों, इसी का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेर खां। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? किसमें दोस्तों? बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? किस युद्ध के उपरांत? कन्नौज या बिलग्राम के उपरांत जो है शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था दोस्तों? इसका प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसाराम था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? कहाँ दोस्तों? सहसाराम में है शेर शाह का मकबरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? कौन सा दोस्तों? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपए का प्रचलन, ये शेर शाह के कार्य थे।
अगला है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण। अगला है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है किसका है दोस्तों? इस्लाम शाह का है अष्टकोणीय श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? कितना? 5 लाख रुपए हुआ था। अगला है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? 1580 में। अगला है कि किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? किसने किया था? बाबर ने किया था मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण। अगला है कि पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? किसने भाग लिया था दोस्तों? अकबर ने भाग लिया था पटना की विजय में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थीं? कितनी थी दोस्तों? 7 थीं। अगला है कि बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? जो राजा मान सिंह थे, इन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? कौन सी दोस्तों? हाजीपुर की जामा मस्जिद है, ये सबसे पुरानी है। अगला है कि बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था कितना था दोस्तों? 1702 से 1712 तक था। अगला है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई थी? किसके? जो जहांगीर था, इसके शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? किसके दोस्तों? जो फर्रुखसियर था दोस्तों, इस पर जो ये था, इसके शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अगला है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? किसके समय आया था दोस्तों सादिक? जहांगीर के शासनकाल में आया था ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक। अगला है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? किसे? जो राजकुमार परवेज था दोस्तों, जहांगीर ने इसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। अगला है कि पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? राजकुमार अजीम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किसका हुआ था दोस्तों? जो फर्रुखसियर है, इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था, कौन बना था दोस्तों? मिर्जा अजीज कोकलताश जो था, मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर बना था। अगला है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? किसका? शाह आलम द्वितीय था, इसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है दोस्तों? मनेर स्थित दौलत शाह का मकबरा जो है मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दिया था? किसकी? जो महेश ठाकुर था, इसकी विद्वता से खुश होकर मिथिला का राज्य दे दिया था। अगला है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिला था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अगला है कि नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल क्या था? क्या? 1734 से 1740 तक नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था। अगला है कि बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? किसने दोस्तों? मीर कासिम ने किया था ऐसा। अगला है कि 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? किसे दोस्तों पराजित किया था? इन्होंने अफगानों को पराजित किया था। अगला है कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी? शुजाउद्दीन को, जो शुजाउद्दीन था, इसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी मोहम्मद शाह ने। अगला है कि बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? कहाँ दोस्तों? फतुहा के समीप अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? किसने? जो फ्रांसीसी थे दोस्तों, इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। अगला है कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? क्या थी दोस्तों? अनाज, सोरा और अफीम जो थी, इनकी मुख्य आयात सामग्री थी किसकी? अंग्रेजों की। अगला है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? किसके दोस्तों? शाहजहां के शासनकाल में आया था। अगला है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? किसकी?
शाहजहां के शासनकाल में मुगल फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था अंग्रेजों ने? आलमगंज पटना में उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वास्तविक सफलता उन्हें 1651 में मिली थी। अगला है कि बिहार में डच जिन्हें हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं की फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1632 में हुई थी। अगला है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? किसने बनाया था दोस्तों? तैवर्निए, यह फ्रांसीसी यात्री था, इसी ने बताया था। अगला है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, क्या थी दोस्तों? ये अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। अगला है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? जो मीर कासिम था दोस्तों, इसने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसने किया था दोस्तों? अली गौहर ने किया था। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था, किसने? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार। अगला है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, कब हुआ था? 1770 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगला है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? क्यों किया गया था गोल घर का निर्माण? दोस्तों, अनाज के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। अगला है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे पटना के पहले मजिस्ट्रेट। अगला है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? किसे प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? किसने किया था? एलिस ने किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार कर लिया था, जो अंग्रेज था। अगला है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया, किसने किया? नवाब मीर कासिम ने किया था। अगला है कि अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, इसका था? नवाब मुनीरुद्दौला का था। अगला है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? किसने? कुंवर सिंह ने कारखाना स्थापित किया था गोला बारूद बनाने का। अगला है कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? किसके? अमर सिंह के नेतृत्व में 1857 में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। अगला है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? कहाँ के लोगों को दोस्तों? तिरहुत के लोगों को ऐसा एहसास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह का फरमान दिया था कि जिसका संबंध था कहाँ से दोस्तों? आजमगढ़ से था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? कौन थे दोस्तों? पीर अली या पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में पराजित हुए और पटना में ही इन्हें फांसी दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? किसके साथ? लीग्रैंड थे ये। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इनके 3 दिन पश्चात उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसे पराजित किया था दोस्तों? कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया था नाना साहब ने, मतलब कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, कहाँ का दोस्तों? कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था। यह युद्ध 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। अगला है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? कहाँ के दोस्तों? हथुआ, पंडौल और बेतिया जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। अगला है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को हुआ था। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, जिनका सही क्रम क्या है? क्या है दोस्तों? कहाँ के सैनिकों को हटा लिया गया था? शाहाबाद, पटना और बिहार के सैनिकों को हटा लिया गया था।
अगला है कि किन पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था। कहाँ दोस्तों, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं इनमें दोस्तों जो अमर सिंह थे अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे। अगला है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। किसने, जो टेलर था दोस्तों, इसने कुंवर सिंह को आमंत्रण कर पटना बुलाया था, लेकिन ये नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, छपरा में हुआ था 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। किसने किया था, महाराज जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। दिसंबर 1858 को अमर सिंह को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। किसने करवाया था दोस्तों, जंग बहादुर ने। अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ। अगला है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। कहाँ के राजा ने, जगदीशपुर के राजा ने जो 1857 की क्रांति थी उसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। किसने, हैदर अली खान ने दोस्तों, जो राजगीर परगना के थे इन्होंने स्वयं को स्थानीय राजा घोषित कर लिया था। अगला है बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। किसके, पीर अली के नेतृत्व में 1857 में पहला विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, पटना में। अगला है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, क्या थी दोस्तों, 1855 से 57 थी अंग्रेजों के खिलाफ संथालों की विद्रोह की अवधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह की अवधि क्या थी दोस्तों, 1881 से 82 थी कोल विद्रोह की अवधि। अगला क्वेश्चन है संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कब की थी, मतलब घोषणा की थी कहाँ से की थी, भागलपुर राजमहल से की थी संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी मुंगेर के बहियाताल विरोध का उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। कौन सा, जो पूर्णिया था दोस्तों, ये 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। अगला है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, वहाबी आंदोलन का दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों, पटना था। अगला है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था। किसका दोस्तों था ये केंद्र, वहाबी विद्रोह का केंद्र था दोस्तों। वहाबी आंदोलन लगभग 46 वर्षों तक पटना में चला था, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किसे मिली थी। किसे मिली थी, अहमदुल्ला को मिली थी आजीवन कारावास की सज़ा। अगला है कि लियाकत अली मतलब विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी। 1854 में हुई थी विलायत अली की मृत्यु। अगला है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे। कौन थे, विलायत अली थे। अगला है कि पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हुई थी। कब समाप्त हुई थी, 1870 से 71 में इनकी जो शक्तियाँ समाप्त हुई थी वहाबियों की। अगला है कि वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था तो विलियम टेलर था वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है कि वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया दोस्तों, ये स्थापित किया था सिस्ताना में। अगला क्वेश्चन है कि वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी 1858 को हुई थी। अगला है कि पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, क्या कहलाता था, काफिला कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि बायज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, श्री सूर्यदेव नारायण थे बायज एसोसिएशन के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1906 में हुई थी। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे, कब, 1887 में
बिहार के प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? फखरुद्दीन ने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में। अगला है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मुंशी प्यारेलाल थे अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक। अगला है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? सर अली इमाम जो थे बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1894 में हुआ था बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन। अगला है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था कब? 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। अगला है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु प्रसाद सेन थे बिहार हेराल्ड के संपादक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बंकीपुर पटना में हुआ था 1912 का अधिवेशन कांग्रेस का। अगला है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गया, जिसमें क्या दोस्तों 2 बिहारी नेता थे कौन थे? मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। जो प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड गया था दोस्तों उसमें बिहार के 2 नेता थे कौन? मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में हुआ था। अगला है कि बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को हुई थी बिहार में होम रूल लीग की स्थापना। अगला है कि होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना आई थी। कब आई थी? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी एनी बेसेंट। अगला है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? किसने? राय पूरन चंद ने किया था विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा का आरंभ। अगला है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी किसने? जनकधारी प्रसाद ने की थी मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ। अगला है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के नए नेता का निर्माण हुआ कौन थे दोस्तों? थे सच्चिदानंद सिन्हा का नेतृत्व किया था। क्या था क्वेश्चन दोस्तों? बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बंकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? कितना? 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था डेलीगेट शुल्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ? कहाँ दोस्तों? बिहार में हुआ था छात्र संगठन सम्मेलन का गठन। अगला है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को बनी थी बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन करके, जिसकी राजधानी पटना बनी थी। अगला है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? किसे? खुदीराम बोस को दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी 1908 में। अगला है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब? 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अगला है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? सचिंदर सन्याल ने की थी अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना। अगला है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? कौन था? बंकिम चंद्र मित्र थे बनारस षड्यंत्र में। अगला है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया किसने किया? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था स्वराज कथा पत्रिका का संपादन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? किसको? जो बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। कहाँ? पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर कौन थे दोस्तों? बाबू महेश्वरी थे, इनको हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। अगला है कि रेवती नाग को किस संस्था में भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था? किसको? ढाका अनुशीलन समिति में रेवती नाग को
ढाका अनुशीलन समिति में भागलपुर क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था। अगला है कि श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? कहाँ? भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था सचिन बख्शी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। कौन थे दोस्तों? फणींद्र नाथ घोष थे, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। अगला है कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1928 में हुई। अगला है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नवजीवन सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? मुंगेर में हुई थी। किसकी? नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित प्रजापति ने की। कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। अगला है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 में। अगला है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय थे। अगला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? मुजफ्फरपुर से था तरुण भारत संघ। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सरकारी गवाह बनने वाले बिहारी नेता कौन थे? कौन थे? फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी सरकारी गवाह बनने वाले व्यक्ति। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।